भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। ओम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। आज है 23/7/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 4/4/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, सर्विसेबल बच्चे। जी बाबा, हर एक बच्चा अपना अपना जिम्मेवारी समझे, कार्य समझे, और कुछ नहीं तो कम से कम सभी आत्माओं तक ये संदेश पहुंच जावे कि भगवान धरती पर आ चुके हैं और विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। समय की समीपता है बच्चों, वो बड़ी तेजी से चल रही है। ड्रामा वंडरफुल है, पार्ट वंडरफुल है, बाप तो वंडरफुल है ही, पर बाप के बच्चे भी क्या हैं? वंडरफुल है। कोई बच्चे कहते हैं, बाबा एक ही राधे क्यों, एक ही श्री कृष्ण क्यों? तो बाप का बड़ा अच्छा जवाब है कि बाबा चांस सबको देता है। उसमें क्या बनाते हैं? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये ड्रामा का बड़ा विचित्र खेल है। ऐसा ड्रामा, बड़ा वंडरफुल ड्रामा चल रहा है। हर एक बच्चे को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद मिलता है। यह खेल है जो चल रहा है, चलता रहेगा। हर एक बच्चे को वर्तमान समय बाबा चांस दे रहे हैं। तो देखो, वंडरफुल बात यह है कि कोई तो चांस को सफल कर रहे हैं, कोई चांस को गवा रहे हैं, उलझनों में उलझ रहे हैं, सुलझ नहीं रहे हैं। बस अपना एक इतना सा एरिया बनाया, उसमें खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। सोचते हैं बस यही तो दुनिया है, यही तो मेरा संसार है, इसी के बीच में मैं रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ। हर कोई जहाँ जहाँ भी बैठे हैं, इतना सा घेरा बनाया, उस घेरे में उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। हर कोई किसी न किसी चीज में संतुष्ट है। किसको कुछ मिल गया काफी है, उसको लगता है बस कार्य हो गया। लेकिन बाप कहना चाहते हैं, बाबा कोई एक स्थान बना करके बच्चों को उसमें कूदने के लिए नहीं कहेंगे। बेहद का बाप है और बच्चे बेहद के सेवाधारी हैं। एक एक बच्चा, कोई ये नहीं सोचे हम हद में ही समा जावे। ये पूरा विश्व बाप का मधुबन है। कई बच्चे कहते हैं, बाबा हमें भी चांस मिलेगा मिलने का। बाबा ने कहा, क्यों नहीं मिलेगा? उस चांस में या तो वरदानों की प्राप्ति से भर जावे या फिर प्रश्न और उत्तर की प्राप्ति से भर जावे। चांस तो हर एक को मिलता है। चांस बाबा तो हर एक को देते हैं। कोई तो एक स्थान पर बैठ करके भटक रहे हैं और बाप की याद क्या कहती है? हर एक बच्चा अपनी अपनी जिम्मेवारी समझे, कार्य समझे, और कुछ नहीं तो कम से कम जो बाप ने संदेश दिया है सभी आत्माओं की तरफ पहुंच जावे कि भगवान धरती पर आ चुके हैं और विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। भल किसी के शरीर में आवे नहीं आवे वो नहीं माने, मत माने। बस इतना कहे कि भगवान को याद करो, बाप को याद करो तो वर्षा मिलेगा। इतना भी कहें और वर्तमान समय बच्चों को अपने आप को तैयार करने का समय दिया है। हर एक बच्चे के पास समय है अपने आप को तैयार करने का। बच्चों के सवाल और बाबा का उत्तर। प्रश्न है, किसी माता ने पूछा है, बाबा से मिलना है परंतु घर में सहयोगी नहीं है, तो क्या करें? कई बच्चों ने भी आपको याद प्यार भेजा है और आपको बहुत याद करते हैं। बाबा ने कहा, माता को कहना भल आवे। देखो बच्चे, अगर गाड़ी के पहिए एक मत से चलेंगे तो परिवार अच्छा चलेगा। बाप की तरफ से भी बच्चों को बहुत याद प्यार। बोलो, बाप को याद करना है, किसी भी देधारी में फंसना नहीं है। अपनी तो दे भी नहीं है और कह भी नहीं सकते कि फंसना नहीं है, पर बाप तो कह सकते हैं ना। अच्छा, बच्चों को बड़ा याद प्यार, बाप की तरफ से भी याद प्यार। अगला प्रश्न है, बाबा ये राम और रावण की राशि एक ही है, कृष्ण और कंस की राशि भी एक है, तो क्या राम ही रावण बनते हैं या कृष्ण ही कंस बनते हैं? बाबा ने कहा, राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है। बड़ी वंडरफुल बात, सिंपल सी बात है। राम जब संपूर्ण है तो राम है, जब पतित बन गया तब रावण बन गया। सिंपल बात है। कृष्ण जब सत्युग का प्रिंस है तो कृष्ण है,
84 जन्म ले लिए तो कंस बन गया। अब बताओ, आत्मा जब 84 जन्म में आएगी, अंतिम पतित शरीर होगा, उनके अंदर विकार है, बुराई है, और कंस को भी क्या कहते हैं? बुराई का प्रतीक दिखाते हैं, पतित पने का प्रतीक दिखाते हैं। वही आत्मा 84 जन्म लेकर के कंस बन जाती है, मतलब पतित बन जाती है। राम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अंत में क्या बन जाती है? रावण बन जाती है। सिंपल बात है। हाँ, अब बताओ, अगला प्रश्न है, जो कृष्ण और कंस का युद्ध बताया है उसका फिर क्या राज? बाबा ने कहा, कृष्ण और कंस का युद्ध। देखो, वर्तमान समय अब वही आत्मा अपने आप से क्या करती है? युद्ध करती है। उसको पता है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन बुराई है सामने, क्योंकि जब बाप की बनती है, पहचान मिलती है, तो दोनों राम और रावण की, कृष्ण और कंस की, ये जो संगम युग का समय है ना, इसमें ड्रामा रिपीट हो रहा है। सब पर्दे पे आ रहे हैं, सब स्टेज पे आ रहे हैं, तो सब अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं और डायरेक्टर बैठे बैठे देख रहा है। हर चीज यही होती है। देखो, आत्मा क्या बन गई? कृष्ण, और युद्ध किससे कर रही है? कंस से। तो क्या हो गया? शूटिंग हो गई। आत्मा को पहचान मिली कि मैं आत्मा हूं, और उसको पता है कि मैं पतित आत्मा हूं। अब मुझे 5 विकारों से क्या करना है? युद्ध करना है। तो मैं क्या बन जाऊंगी? कृष्ण बन जाऊंगी। कृष्ण तो पहले पता पड़ गया, मैं कृष्ण हूं, पर युद्ध करना है। संगम युग पर ही युद्ध होता है, ये अब पता चला। द्वापर में थोड़ी पता होता है कि मैं पतित हूं या पावन हूं, या फिर कृष्ण हूं या फिर कंस हूं। वहां थोड़ी पता होता है। सब कुछ पता होता है इधर संगम पर। तो यह फिर जैसे शूटिंग इतनी सी होती है, फिर वह लंबा काल चलती है। समझ गए? अब आत्मा मतलब राम, कृष्ण, बुराई मतलब रावण, कंस, आपस में ही युद्ध चल रही है, कंस और कृष्ण की, राम और रावण की। तभी तो उधर दिखाते हैं भक्ति मार्ग के शास्त्रों में, समझे? पात्र वहां दे दिए हैं, शक्लियां बना दी है। अभी राम है, राम मतलब जिसको सारी दुनिया याद करे। वही दुखी होगा तो किसको कौन याद करेगा? मतलब कहाँ की बात कहाँ लगा दी है। जब आत्मा राम बनती है तो बड़ी प्यारी होती है, कोई दुख नहीं होता। लेकिन जब जन्म लेकर के अंतिम जन्म में आती है तो रावण बन जाती है। रावण का प्रतीक बुराई का प्रतीक है। समझ में आया? अगला प्रश्न है, जैसे आपका ब्रह्मा बाबा संपूर्ण शरीर वतन में दिखाई देता है, तो क्या सभी ब्राह्मणों का संपूर्ण शरीर भी वतन में है? बाबा ने कहा, बिल्कुल नहीं। आत्माएं सब अपना अपना सूक्ष्म शरीर साथ में लेकर यहाँ घूमती हैं। संपूर्ण शरीर मतलब क्या? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये 3 देवताओं की रचना है और गायन भी है। उनका ही संपूर्ण शरीर है, अर्थात सूक्ष्म शरीर है। ऐसा थोड़ी कहेंगे कि जितनी भी आत्माएं हैं सबका उधर संपूर्ण सूक्ष्म शरीर है। नहीं, अगर सबका संपूर्ण शरीर वतन में होता तो गायन सबका होता। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो बाद में बने, सृष्टि में आए, बाप ने जब प्रवेश किया तब ब्रह्मा बने, ब्राह्मण बने। उससे पहले तो संपूर्ण ब्रह्मा वतन में बैठा है। तो अपन प्रजापिता ब्रह्मा और वो संपूर्ण ब्रह्मा दोनों अलग अलग है। हर एक स्थूल शरीर वाली आत्मा का अपना लाइट का शरीर भी होता है। अपना भी स्थूल था, सूक्ष्म भी था, पर उस सूक्ष्म से अलग था। कैसे अलग था बताते हैं। जब अपन ने शरीर छोड़ा तो कैसे निकले? इस मिट्टी को थोड़ी लेकर निकले थे, लाइट के पुतले को लेकर निकले थे ना। तो इस लाइट का उस लाइट में मिल गया तो बन गया संपूर्ण। समझ में आया? अगला प्रश्न है, आपका लाइट का सूक्ष्म शरीर निकला और उस लाइट के शरीर में मिला और संपूर्ण बन गया, लेकिन जो बाकी आत्माएं हैं उनका फिर संपूर्ण कैसे बनेगा? बाबा ने कहा, हाँ, अब बताते हैं। आप हो, आपके अंदर ही संपूर्ण लाइट का शरीर है। जैसे आप शरीर छोड़ेंगी, बाबा के पास जाएंगी, धर्मराज के पास जाएंगे, वो ऐसे फव्वारा मारेगा तो संपूर्ण बन जाएंगे। बस शरीर छोड़ दिया मतलब संपूर्ण। किसी बच्चे ने कहा,
लेकिन अभी तो संपूर्ण शरीर नहीं है ना बाबा। बाबा ने कहा नहीं, अभी तो संपूर्ण नहीं कहेंगे, कोई ना कोई कमी कमजोरी लेकर इधर अटकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दुनिया वालों ने शरीर छोड़ दिए और वो संपूर्ण बन गए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वतन में हर एक आत्मा का हिसाब किताब है, तो हर एक आत्मा उधर संपूर्ण होती है। इधर पतित शरीर छोड़ती तो उधर धर्मराजपुरी में मिलती है। संपूर्ण तो यहाँ सिर्फ एक ही होता है पुरुषार्थ से, नहीं तो बहुत सारे ब्रह्मा हो जाते, एक थोड़ी होता। गायन किसका है? एक का तो है ना, अनेकों का गायन थोड़ी है। समझ में आया? अगला प्रश्न है, जैसे देवताएं गर्भ महल से जन्म लेती हैं, तो जो द्वापर युग से आत्माएं उतरती हैं वो भी तो प्योर आत्माएं हैं, तो क्या वे भी गर्भ महल में आती हैं? उत्तर है, देखो बच्चे, द्वापर युग आते ही एकदम से पतितपना नहीं आ सकता है। बहुत ज्यादा पतितपना कलयुग में आता है। कलयुग में ही अंतिम समय के 200-400 वर्ष के अंदर बहुत ज्यादा पतितपना आता है। कलयुग में जो राजा महाराजा होते हैं तब ज्यादा पतितपना आता है, लेकिन द्वापर युग में ज्यादा पतितपना नहीं होता है। तो जो आत्मा ऊपर से आती है वे ज्यादा दुख भोगती नहीं, उनके लिए महल ही होता है। अच्छा, और पूछो। अगला प्रश्न है, बाबा ये जो राम की आत्मा त्रेता युग में आती है और कृष्ण की आत्मा सतयुग में आती है, दोनों अलग आत्माएं हैं या एक ही आत्मा है? बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ये बड़ा वंडरफुल ड्रामा है, अभी इसमें ज्यादा मत जाओ, पर धीरे धीरे सब कुछ खोल देंगे। अभी के लिए इतना काफी है, अगली बार फिर अच्छे से बताएंगे। हाँ ठीक है। अगला प्रश्न है, धर्मराज और शंकर का पार्ट एक ही सूक्ष्म शरीर से चलेगा या अलग शरीर से चलेगा? बाबा ने कहा, दोनों अलग अलग हैं बच्चे। महाकाल कौन है? धर्मराज का भी बाप है। महाकाल कौन है? हमारा बाबा है। बाप एक रूप है, दूसरा रूप महाकाल है, तो दोनों पार्ट अलग अलग है। अपन और वो सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा जब मिलते हैं तो धर्मराज है, शंकर और शिव जब मिलते हैं तो महाकाल है। समझ गए? अगला प्रश्न है, कृष्ण को जन्म देने वाली जगदम्बा है, तो श्री कृष्ण को जन्म देने वाला पिता कौन होगा? बाबा ने कहा, देखो बच्चे, पिता मतलब कौन? शिव पिता। एक विश्व में एक ही ऐसा बच्चा है जिसका पिता शिव है, बाकी सब देहधारी, बाकी सब देवी देवताओं के बच्चे होंगे। एक श्री कृष्ण है जो शिव का बच्चा होगा। समझ गए? कृष्ण डायरेक्ट परमात्मा की संतान है, इसलिए तो गायन है कि वो नेक्स्ट टू गॉड है, क्योंकि वो उसकी संतान है। बाकी सब देवी देवताओं की है। समझे? और कुछ पूछो। अगला प्रश्न है, लास्ट में जब गुलजार दादी के तन में शिव बाबा आते थे तो दादी की ही नेचुरल आवाज रहती थी, वो अव्यक्त वाली आवाज नहीं रहती थी। क्यों? बाबा ने कहा, हाँ बच्चे, वो संकेत था कि बाबा रथ चेंज करने वाला है। उस समय ऐसे कहेंगे कि संपूर्ण रूप से बाबा नहीं आते थे, बाप की शक्तियां थी, बड़ी पावर थी। दूसरी बात, इसमें एक और पॉइंट आता है कि लंबे समय तक बाबा आते आते एक बाजा बजाएंगे तो धीरे धीरे दोनों आत्माओं की आवाज परमात्मा की और आत्मा की एक ही हो जाती है, क्योंकि लंबे समय से उस बाजे को बजाया है, तो धीरे धीरे वही आवाज निकलने लगती है। और वो लास्ट का संकेत था कि अभी बाबा बाय बाय करने वाले हैं। इसलिए समझ में आ गया? बच्चों ने कहा, हाँ समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर। अगला प्रश्न है, बाबा जब साकार में आते हैं तो कितनी आत्माएं बाबा से मिलती हैं? विश्व की सभी आत्माएं, सिर्फ 9 लाख या 16,108 या 108? बच्चों ने कहा, अभी के रोल में। बाबा ने कहा, वर्तमान समय? कौन से बाबा से? बाप दादा से। बाबा ने कहा, नहीं, एक से पूछा, आपसे? अपन से तो सब तो नहीं कहेंगे, सबका पार्ट नहीं है। जो 33 करोड़ है उन पर शिव बाबा की दृष्टि पड़ेगी। हाँ, जो सत्युगी वाले हैं वो धीरे धीरे मेजोरिटी अपन से मिलेंगे, क्योंकि राज्य है ना, राज्य चलाना है ना, तो प्यारे प्यारे तो मिलेंगे ही।
अब ये नहीं सोचो कि जो बन गए हैं, जो मिल गए वही वापस मिलेंगे, उसमें सब मिक्स होके आएंगे। अच्छा बच्चे, फिर मिलेंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है व्यर्थ संकल्प मुक्त भव। शुद्ध संकल्प का स्टॉक हो तो व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएगा। जो रोज ज्ञान सुनते हो उसमें से किसी न किसी बात पर मनन करते रहो। व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात मनन शक्ति की कमी है। मनन करना सीखो। एक ही शब्द को लेकर के उसकी गहनता में जाओ। रोज मनन करो तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।